अस्सलाम वालेकुम। चलिए इस हफ्ते की ताज़ा तरीन अपडेट में देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के लिए क्या कुछ नया था। तो सबसे पहला और अहम सवाल, गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट का मूड कैसा रहा? तेजी थी या मंदी? सरमायाकारों के लिए हफ्ता अच्छा गुजरा या बुरा? और जवाब है जबरदस्त। KSE 100 इंडेक्स ने सॉलिड 1.5% का इजाफा दिखाया। मतलब हफ्ता एक बहुत ही पॉजिटिव और मजबूत नोट पर क्लोज हुआ। तो सबसे पहले आइए 14 नवंबर 2025 को खत्म होने वाले हफ्ते के कुछ मेन नंबर्स पर एक झटपट नजर डालते हैं। देखें, बेंचमार्क इंडेक्स 2342 पॉइंट्स ऊपर जाकर 1,61,935 की सतह पर बंद हुआ। यह एक बहुत ही शानदार फिनिश है जो मार्केट में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बेहतरी को साफ जाहिर कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये तेजी आई कहां से? असल में यह हफ्ता दो हिस्सों की एक दिलचस्प कहानी थी। शुरू में थोड़ी फिक्र और एंड में सुकून। हफ्ते के शुरू में अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में जो थोड़ी टेंशन थी, उसकी वजह से मार्केट थोड़ी सुस्त रही। लेकिन फिर 27th अमेंडमेंट की मंजूरी ने सब कुछ बदल दिया। इससे मुल्क में सियासी गैर यकीनी कम हुई, सरमायाकारों का एतमाद वापस आया और मार्केट ने आखिरी 2 दिनों में एक जबरदस्त कमबैक किया। और इसके अलावा भी मईशियत के लिए कुछ अच्छी खबरें थीं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अक्टूबर में $3.4 बिलियन भेजे। फिर IMF से $1.2 बिलियन की अगली किस्त के लिए मीटिंग 8 दिसंबर को तय है। और हाँ, पाकिस्तानी रुपए भी डॉलर के मुकाबले में 280.7 पर मुस्तहकम हुआ। ये सारी चीज़ें मार्केट सेंटिमेंट को बेहतर करती हैं। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट के कौन से शोबे स्टार परफॉर्मर्स थे और कौन से थोड़ा दबाव का शिकार रहे। और यहां बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, जूते सेक्टर तो इस हफ्ते का हीरो निकला। 18% का इजाफा, ये कोई मामूली बात नहीं है। उसके बाद वुलन और फर्टिलाइजर सेक्टर्स ने भी सरमायाकारों को खुश किया। दूसरी तरफ लीजिंग कंपनीज के लिए हफ्ता थोड़ा मुश्किल साबित हुआ, जहां 8.3% की कमी देखी गई। टेक्सटाइल, वीविंग और बनास्पति सेक्टर्स भी थोड़ा नीचे रहे। अब अगर इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें तो KTML ने तो कमाल ही कर दिया, 29.3% का इजाफा। PIOC और MLCF ने भी अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त मुनाफा दिया। तो ये जो तेजी थी, इसमें सरमाया कहां से आ रहा था, ये बहुत दिलचस्प है। आइए देखते हैं कि कौन खरीद रहा था और कौन बेच रहा था। यहाँ एक बहुत वाज़ेह ट्रेंड है। हमारे लोकल इदारे जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज ने जमकर खरीदारी की, लेकिन दूसरी तरफ बैरूनी सरमायाकारों ने फरोख्त की, यानी सेलिंग की। इससे पता चलता है कि लोकल कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग था। इस सब का मतलब ये है कि जब बाहर के इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे थे, तब हमारे अपने इदारों ने मार्केट पर भरपूर एतमाद दिखाया और तेजी को सपोर्ट किया। अच्छा, ये तो हुई गुजरे हुए हफ्ते की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स आने वाले दिनों के बारे में क्या सोच रहे हैं। AKD रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें लगता है कि KSE 100 में ये तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है। ये सरमायाकारों के लिए एक बहुत ही उम्मीद अफजा इशारा है। इस उम्मीद की वजूहात क्या हैं? देखें, माहिरीन का ख्याल है कि IMF के साथ डील कामयाब हो जाएगी। अमेरिका और सऊदी अरेबिया से मजीद सरमायाकारी की तवक्को है। और सबसे अहम बात, पाकिस्तानी स्टॉक्स की कीमतें अभी भी पुरकशिश हैं। ये सब फैक्टर्स मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। तो इन सब बातों से आखिर में यही सवाल जहन में आता है, क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाकई तरक्की के एक नए दौर में दाखिल हो रही है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन फिलहाल इशारे तो काफ़ी मुस्बत नजर आ रहे हैं।